वेलकम स्टूडेंट, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है 8.5 जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग ईच एंड एवरीथिंग विद एग्जांपल। चले बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, जैसे लेट्स डायग्राम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, एक रीजन है, एक जगह है, एक एरिया है, एक स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द, वेयर एन अदर मैग्नेट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट, जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स दो ही हैं, हम पढ़ चुके हैं, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक हो गया, हाँ जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, साथ मैंने आपको ये डायग्राम भी दिखाई है कि एक मैग्नेट है, उसके सराउंडिंग में फील्ड बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और ऑब्जेक्ट इस फील्ड में आएगा, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो ये मैग्नेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर एक और मैग्नेट आया इस फील्ड में तो ये उसको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह आगे बात करते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी। तो बेटे सुने, इफ आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड ओवर अ बार मैग्नेट, अगर हम एक बार मैग्नेट लें, जैसे आपको डायग्राम में नजर आएगा, अभी एक बार मैग्नेट लेंगे, उसके स्प्रिंकल करेंगे सराउंडिंग में क्या, आयरन फिलिंग्स को, ठीक है, आयरन पाउडर को, तो क्या होगा, टाइनी मैग्नेट्स, ये वो जो आयरन फिलिंग है वो क्या बन जाएगा, टाइनी मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट्स बन जाएंगे। वो थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन, उनमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इस वजह से वो भी मैग्नेट बन जाएंगे। नाउ इफ वी टैप द ग्लास, क्योंकि हमने उसको रखा है ग्लास के प्लेट पे, अब उस ग्लास प्लेट को हम टैप करेंगे, जिससे वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोमिनेंट हो जाएगी और वो आपको नजर आएगी। वो आयरन फिलिंग्स अरेंज कर लेंगे अपने आप को एक पैटर्न में। ठीक हो गया, वो पैटर्न क्या कहलाता है, आइए पढ़ते हैं। नाउ इफ वी टैप द ग्लास सरफेस जेंटली, आराम से करना, जोर जोर से नहीं करना। द फीलिंग्स फ्रॉम अ पैटर्न, वो फीलिंग क्या बन जाएंगी, एक पैटर्न बनाएंगे। दिस पैटर्न इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। इसी तरह आगे बात करते हैं, अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, चलिए पढ़ते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। द पैटर्न दैट कैन शोन बाय लाइंस, अब वो जो पैटर्न बना था उसको अगर हम लाइंस की मदद से ड्रॉ करें तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक हो गया, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी। इसी तरह आगे बात करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ कंपास। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, सवाल ये था। प्रीवियस मैंने आपको बताया, अगर हम ड्रॉ करें उस फील्ड को जो आयरन फिलिंग ने पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न को ड्रॉ करना है विद हेल्प ऑफ आयरन कंपास जी। तो देखें, द नीडल ऑफ कंपास विल मूव अलोंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब नीडल भी उसके साथ साथ मूव करिए, देखें ये नीडल है, जैसे इसके आपको मैंने दिखा रहा हूँ, इसमें जो एन साइड है वो हमारा एरो होगा उस तरफ। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने कंपास को रखना है इस पे, मैग्नेट पे, इस तरह से। ये देखें डायग्राम में मैंने एन साइड से स्टार्ट किया, कंपास को रखा, एरो डिनोट किया, वहां पे पॉइंट लगा के उस पॉइंट पे आगे कंपास को रखा, और ऐसे कंपास रखते रखते एक हमारा एक कंप्लीट लाइन हो गई। इसी तरह बाकी लाइंस भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरह बच्चे आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने डायग्राम में देखा, उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हमने एरोस के साथ उसकी डायरेक्शन को शो किया है। और मैग्नीट्यूड भी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि जहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जहां पर दूर है वहां पे वीक है। आगे बात करते हैं जी, फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि नॉर्थ साइड से वो जनरेट हो रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ की तरफ जी। ये देखें, अगेन डायग्राम आपको दिखा रहा हूं मैं जी। तो बेटे हमारा रिजल्ट क्या निकला, यहाँ से क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस एट अ पॉइंट। कि आप एक मैग्नेट की फील्ड में कंपास को रखेंगे, अब कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये मैंने दोबारा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने कंपास को आपको डायरेक्शन बताई है एरो की, और उसके बाद डायग्राम मैग्नेट के करीब रखी कंपास को, जैसे वो डायरेक्शन बता रहा है, और हमने उसका एक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया, आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फील्ड स्ट्रॉन्ग कब है और वीक कब है। तो बेटे आगे बात करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है बेटे,
पासिंग परपेंडिकुलरली टू द लाइंस। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये फील्ड लाइंस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये देखेंगे इसके साथ परपेंडिकुलरली पास कर लेंगे, ज्यादा फील्ड लाइन इसमें से पास होंगी तो यहाँ पर फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस तरह हो तो अब सिर्फ एक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, तो इसका मतलब इसमें फील्ड क्या है, वीक है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये मतलब है इस लाइन का। ठीक हो गया। आगे सुने जी, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन रीजन वेयर फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। जो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर फील्ड एक दूसरे के करीब होगी वहाँ ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पर ये दूर दूर हो जाएंगी वहाँ पर फील्ड क्या होगी, वीक होगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द रीजन वेयर फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर एंड वीकर वेयर दीज आर फार अपार्ट। तो यहाँ से आपको कोई भी लाइन एमसीक्यूज बन सकती है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है और वीक कहाँ पे होती है, और आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसी तरह आगे बात करते हैं बच्चे कि आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इसमें हम देख सकते हैं इट शोज द पैटर्न ऑफ कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट्स लाई विद इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। दो मैग्नेट है, उनको हमने इस तरह से अरेंज किया, दोनों के नॉर्थ पोल शो हो रहे हैं आपको। अब उनके दरमियान आप देख सकते हैं फील्ड लाइंस जो है बेंड हो रही है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरी। जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है उसे एक्स पॉइंट बोला है मैंने, अब वहां से कोई फील्ड नहीं गुजर रही। ठीक हो गया। अब उस रीजन को क्या कहते हैं, सुने, पॉइंट एक्स इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। आपको शॉर्ट आ सकता है न्यूट्रल पॉइंट क्या, आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे साथ इसको डिफाइन करेंगे किस तरह, ये देखें। X is called neutral point because the field due to one magnet cancel out the due to the other magnet। एक मैग्नेट दूसरी की फील्ड को कैंसिल कर दिया, जिस वजह से वहां पर कोई जीरो फील्ड रीजन है। इस रीजन को बोलते हैं जीरो फील्ड रीजन और न्यूट्रल पॉइंट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे बात करते हैं, एक और डायग्राम आपको भी मैंने शो करवाई है, ये क्या है जी, तो सुने, इट रिप्रेजेंट्स द फील्ड पैटर्न ऑफ होर्सशू मैग्नेट। अब मैग्नेट की टाइप्स है ना, एक बार मैग्नेट हम पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, दो बार मैग्नेट के एन पोल को एक दूसरे के करीब करके हमारा जो क्या बना है, न्यूट्रल पॉइंट बना। और यहाँ पर ये जो मैग्नेट है दूसरी टाइप है, इसको कहते हैं होर्सशू मैग्नेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप हॉर्स के शू के जैसी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होर्सशू मैग्नेट। ओके, इसी तरह आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बेटे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।